की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रतिमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, कल हम 60 आवश्यकों की चर्चा कर रहे थे। आज मुनिराज के बचे हुए 7 शेष गुण, इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुनिराज हमारे जो होते हैं वो 28 मूल गुण के धारी होते हैं। तो 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय और 6 आवश्यक, ये सब मिलाकर हुए 21। कितने हो गए? 21। अब कितने बचे? 7। अब यहाँ 7 की चर्चा करेंगे। 7 में सर्वप्रथम होता है उनका शरीर से श्रृंगार का त्याग। शरीर के श्रृंगार का त्याग, यानी कि वो मुनिराज हमारे कभी भी कोई भी माता जी हो, क्षुल्लक हो, वह शरीर का श्रृंगार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? शरीर का श्रृंगार जो है उन्हें क्यों नहीं करते? तो कहते श्रृंगार सब उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर क्यों नहीं आवश्यकता नहीं है शरीर के श्रृंगार, क्योंकि उनका ममत्व ही शरीर के प्रति नहीं है, तो फिर श्रृंगार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हमें किसी को दिखाना है सुंदर तो श्रृंगार करना पड़ेगा। लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि श्रृंगार के पीछे हमारा जो ओरिजिनल शरीर है वो शरीर क्या होता? छुप जाता। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को देवता देखने आए, क्या हुआ? स्वर्ग में जब चर्चा हुई और चर्चा की वजह से वह सनत कुमार को देखने आए तो वह उन्हें पहले देख लिया, और देख लेने के पश्चात में जब राज दरबार में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में चक्रवर्ती पता चला कि देवता मुझे देखने आए हैं, मेरे रूप को देखने आए हैं, तब उसने और ज्यादा क्या और सज धज लिया। तो सज धजने से होता क्या है? जो आपका ओरिजिनल रूप है वो छुप जाता है। कई बार हमारी माताएं बहनें पुरुष वगैरह जो हैं वो अधिक ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, तो कभी कभी हम लोग भी धोखा खा जाते हैं, तुम वही हो, तो धोखा खा जाता है इंसान जो है। तो ये नहीं कि वह चेहरे पर जो है नकाब आदि जो पोष हम लगाते हैं, तो श्रृंगार की जहां चर्चा करते हैं तो वो शरीर का श्रृंगार किसी भी प्रकार का नहीं करते, जैसा है वैसा ही रहता है। उसे उन्हें ना किसी क्रीम पाउडर की जरूरत है, ना तेल इत्यादि इत्यादि की जरूरत है, ना ही आज भी जाए नए नए अशुद्ध पदार्थ आ रहे हैं, इन किसी भी पदार्थ की आवश्यकता। इसके अलावा भी जैसे जो शुद्ध पदार्थ हैं उनका भी वो प्रयोग नहीं करते। अशुद्ध तो छोड़िए, शुद्ध पदार्थ भी हैं तब उनका भी वो प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें श्रृंगार का क्या है? त्याग है। इसी वजह से हमें व्यवस्था समझ में आई होगी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसी वजह से हमारे मुनिराज जो हैं, और आगे कहा उन्होंने स्नान नहीं करते। क्या करते? क्या नहीं करते? स्नान। अब तो बताओ, बिना नहाए वगैरह कोई रह सके? दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है कि वो स्नान नहीं करता है। प्रत्येक धर्म के अंदर में उनके साधु बिना स्नान किए बगैर रह नहीं सकते हैं।
उन्हें हाँ, लेकिन दिगंबर साधु कहता वहां स्नान की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भैया? क्योंकि आपके शरीर में मल लगा हुआ है, आपके शरीर पसीना आदि आ रहा है। लेकिन कहते नहीं, यहाँ भी उसका भी त्याग है। लेकिन कहते हैं अगर दिगंबर साधु के शरीर का मल, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, मल अगर मिल जाए तो औषधि का काम कर जाता है। कभी कभी मल औषधि नाम की औषधि है, औषधि जो रिद्धि कही गई है, मल औषधि रिद्धि कहते हैं। तो ये प्रकार की औषधि अगर कहते कई बार विशेषता बनती, तो इसीलिए कई बार मैंने देखा कि दो जगह दो है, जब कई महाराज सोच आदि की क्रिया करने जाते हैं तो कहीं किसी की श्रद्धा हो जाती है, किसी का विश्वास हो जाता है, तो मल को एक बार एक घटना मुझे याद आई कि एक बार एक व्यक्ति जो है देख रहा था कि मुनिराज का मल जो है जंगल के अंदर में, जंगल जाते थे सोच आदि की क्रिया करने के, वो छोरी चुप के देख रहा। किसी ने कह दिया कि दिगंबर मुनिराज की मल को अपने शरीर पर लगा लोगे तो आपकी असाध्य बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी ने कह दिया, कहने वाले ने कह दिया होगा। अब कई बार लोगों को विश्वास रहता, उसे विश्वास था, उसने कहा तो क्या करा, 2-4 दिन देखा आप कोई महाराज नहीं मिले। एक बार उसे महाराज मिल गए और महाराज से मिल गए। कहते हैं उसने वो मणिराज का मल जो है चुपके से जा करके महाराज कर विसर्जन करके आए और वो गया, पूरे शरीर पर मल लगा लिया और वो जो साध बीमारी से जूझ रहा था वो असाध्य बीमारी मुनिराज के मल लगाने से ठीक हो गई। वो जाकर के बाप कहता है कि भैया महाराज आपके आशीर्वाद से हम बहुत बीमारी से पीड़ित थे और वो बीमारी हमारी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब मेरा यही है, तो मुनिराज रहे तो वो मल रिद्धि के धारी हुआ करती है। उनके शरीर में जो है पहली बात तो मल विसर्जन, हम लोग आजकल व्यवस्था बने ठीक है कुछ भी कहें, तो मेरा कहने का मतलब जो होता है कि स्नान नहीं करते, यानी कि शरीर पर मल लगा रहता है, उसे वो कभी छुटाते नहीं है, वो चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। पहले हमारे मुनिराज जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहते समय आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर सारी तो शरीर पर लग जाया करता था, वो सब लगता था। तो जब सब लगता था महाराज जो है वहां कोई सोने के लिए कोई अच्छी सुंदर सुंदर पाटे चटाई पाटे तो मिलते नहीं थे। अब वहां पर तो वह था मिट्टी पत्थर आदि पर, जहां कंकड़ पत्थर जमीन है, जमीन को समतल देखा बस वहां पर ही वो सो जाते थे। तो उसके बाद में वो झड़ाते नहीं थे, झड़ाते किससे थे? पीछी से, मात्र पीछी ही उनके शरीर को स्पर्श करती थी और जितना झड़ गया झड़ गया, जितना चिपक गया वो चिपक गया। और चिपक जाने के बाद उसे हटाने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मल उनका सिंहार है। तुम लोगों को लगता जरूर, घृणा आती जरूर होगी साधु मुनिराजों को देख करके, उनके शरीर पर मल आदि को देख करके गिलानी जरूर कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, लेकिन हमारे दिगंबर मुनिराजों का ये सिंहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना उनके शरीर पर मल लगा होगा उतनी उनकी साधना श्रेष्ठ होगी, और जितना शरीर उनका साफ सुथरा होगा उतना शरीर के प्रति सिंहार के भाव हैं, संस्कार के भाव हैं, वहां स्नान आदि के माध्यम से। तो यहाँ पर आचार्य भाई कहते हैं तो स्नान आदि जो है तो यही क्रिया कहती है स्नान, यानी कि साधु जन जो है स्नान नहीं करते। हमारी माता जी स्नान नहीं करती, तिलक शुल्लक आदि जो है स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं? तो जीवों की हिंसा दे, क्योंकि हम अगर स्नान करेंगे, अब तुम्हारी आदत है एक बाल्टी पानी से काम चलता नहीं है, क्या होगा? एक बाल्टी पानी से काम चलता नहीं है, तो आपको बाल्टी फैलाते थे, फैलाओगे तो पानी बहेगा, और जब पानी बहेगा तो जमीन में जो गर्म पानी, क्योंकि हम लोग तो गर्म पानी यूज करते हैं, ठंडा पानी यूज नहीं करते। तो जमीन में जब पानी फैलेगा तो जमीन में जितने भी जीव जंतु होंगे वो सारे के सारे जीव जंतु उस पानी में क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो जब मर जाएंगे तो यानी कि जीव हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी वजह से हमारे दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं?
नहाते नहीं है, और नहीं नहाते तब भी उनके शरीर से सुगंध आती रहती है। तुम इतने सुगंधित द्रव्य लगा करके भी आप इतना सुगंधित द्रव्य लगा करके भी क्या करते हैं? उस सुगंधित द्रव्य को भी दुर्गंध युक्त कर देते हो। लेकिन मुनिराज, मिट्टी आदि उनके शरीर में दुर्गंध आदि लगी रहती है, तभी उनके शरीर से सुगंध आती रहती। बताओ ये क्या है? ये रत्नात्रय की सुगंध है। किसकी? रत्नात्रय की सुगंध है। वो अंदर की सुगंध है, ये बाहर की सुगंध नहीं है। घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे के बाद फिर वापस दुर्गंध आना ही आना है। ये तो अंत आत्मा की सुगंध है, और वो सुगंध अंदर से आती है, और अंदर की सुगंध जो फैलती है तो धीरे धीरे करके चारों तरफ फैल जाती। इसीलिए तो कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा था, तो दूसरे ने कहा स्नान क्या नहीं करते? मुनिराज हमारे स्नान नहीं करते। और अगर कहीं बाई चांस 2 चीजें स्नान करने के लिए कहा है, कहा या किसी साधु की समाधि हो गई है, समझ में आया? साधु की समाधि अगर हो गई है किसी बात तो कहते हैं, तब वो समाधि में जाकर के आते हैं, शिविका आदि के साथ में जाते हैं, तो वह मात्र दंड स्नान करते। दंड स्नान का मतलब होता है यहाँ से कमंडल से पानी डाला जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जब पानी डालते हैं तो पूरा इतना पानी डालते हैं कि नख तक पानी पहुंच जाए, वो इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। कितना पानी? न यहाँ से डाला और नख तक पहुंच गया, बस उतना ही पानी से उनका दंड स्नान हो गया। ज्यादा ज्यादा 1 गिलास पानी में काम, क्योंकि वो छोटी नाली से डालते हो, कमंडल से डालना है, कोई बर्तन से डालना नहीं है, तो कितना पानी यूज होगा? बस उसी में ही उसी को स्नान कह दिया। ऐसा नहीं तुम्हारी तरीके से बहुत रगड़ रगड़ के लगा लगा के क्या ऐसे नहीं नहाते हैं, इस नकरा से नहाने। और दूसरी बात, हमारी माता जियों को अशुद्धि की अवस्था में भी स्नान करने का प्रावधान कहा है। अशुद्धि अवस्था में उनको स्नान करने का प्रावधान कहा है। हम मूलाचार पढ़ रहे थे, माता जी ने भी उसमें कहा अशुद्धि अवस्था में भी 4 दिन जो है माता जी स्नान करती हैं। लेकिन स्नान उनका भी स्नान इसी प्रकार, एक लंबा खड़े होकर के वो स्नान नहीं करती हैं, वो स्नान इस प्रकार, तो कम से कम पानी के अंदर में अपने शरीर से अशुद्धि को दूर कर देना, ये सबसे बड़ी विशेषता कही जाती है। समझ में आया? तो यानी कि इसीलिए उनका स्नान का त्यागी कहलाते हैं, इसी वजह से हमारे मुनिराजों को। लेकिन कहीं कहीं व्यवस्था बन जाए तो ऐसा मत कहना, कहीं कोई चांडाल आदि स्पर्श कर जाए, नीची जाति का व्यक्ति जो होता है वो अगर स्पर्श कर जाए तो भी महाराज आदि को, जैसे शास्त्र आदि को नहीं छू सकते हैं वो लोग। तो यह भी एक विशेषता कही जाती है। अब आगे हम चलते तीसरे, यानी कि दांतोन नहीं करती। अब क्या करें? अब तो दांतों में दांतोन नहीं करते, दंत धोवन जिसको कहें। तो दंत धोवन का मतलब ये नहीं है कि वो दांतों नहीं, दांतों का मतलब ये होता है कि अपने दांतों को अच्छा अच्छा चमकाना, साफ साफ दिखना चाहिए। समझ में आया? आप क्या करते? बार बार लगे सुबह उठते रहे, रगड़ते रहते हो। काय के लिए रगड़ते हो? साफ चमकना चाहिए दांत हमारे। और अगर किसी मुनिराज को बीमारी हो गई तो भाई, किसी मुनिराज को दांतों की कोई तकलीफ हो गई है या ब्लड आदि आता है तो हमारे मुनिराज दंत धोवन नहीं करते, ये बात सत्य है। लेकिन वो अगर औषधि आदि के माध्यम से अगर शरीर में, क्योंकि अगर कहीं ऐसे ब्लड आदि आता है तो वो अंदर पेट में भी जा सकता है, इस बहाने से तो वह दांत आने की उनका ध्यान रखना, दांतों नहीं है वो मंजन आदि जो आप लोग कहते जरूर हो कि मंजन है, वो मंजन नहीं, उनकी औषधि के रूप में उसे प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे दांतों आदि से, मुख आदि से
ब्लड आदि बाहर आदि ना निकले, अशुद्धि ना हो, हमारे दिनवाणी का श्रवण हम करते हैं, दिनवाणी को पढ़ते हैं और कहीं ऐसे मुख ब्लड आदि जो अंदर ना चला जाए, तो इसीलिए उसका यूज करते हैं, ना कि वो दांतों को, समझ में आया ना कि वो दांतों को चमकाने के लिए, साफ रखने के लिए नहीं, वो तो आगे बीमारी ना हो आदि जाए। हालांकि ये पहले के हमारे मुनिराज हुआ करते थे, ये भी नहीं करते थे, ये भी और सुन लो, मैं तो जो कह रहा हूं पहले वो ये भी नहीं करते थे। वो तो पहले हमारे मुनिराज, हमारे वो उनकी चर्या और उनका सहनन बहुत उत्कृष्ट था। हम उनके लिए कहेंगे कि दांत में अगर कुछ फंस गया है तो उसे तक बाहर नहीं निकालते थे। दांत में अगर कुछ फंस गया तो उसे भी वो बाहर नहीं कुल्ला करे, बस पानी से जो है उंगली तक नहीं लगाते थे। क्या पूर्वे हमारे मुनिराज जो है उंगली तक नहीं लगाते थे, और दांतों में अगर आदि में कुछ फंस जाता था तो भी उसे निकालते नहीं थे। तो उनके अंदर में सहनन था। आज हमारे पास सहनन नहीं है। क्या है? सहनन नहीं है। तो सहनन नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो दांत धोवन करते हैं, दातुन करते हैं। दातुन करने का 1% भी भाव नहीं है, ये बात पक्का समझ लेना। बस इतना ही भाव है कि वो बीमारी आदि को टालने के लिए ये क्रिया को करते हैं। दांत साफ करना उनका उद्देश्य नहीं है। समझ में आया? तो हमारे पूर्व मुनिराज जो होते, पूर्वाचार्य आदि जो हुआ करते थे, तो वो ये भी यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में सहन शक्ति थी, और सहन शक्ति की वजह से, इसी वजह से इसके लिए कहा जाता। अब आगे हम कहेंगे, रंच मात्र भी कपड़ा शरीर को नहीं ढकते हैं। समझ में आया? अपनी शरीर को जो है कपड़े से कभी ढकते नहीं है। ये दिगंबरत्व को कहा जाता है, नग्नत्व, जिसकी बात हम लोग कहते हैं। नग्नत्व नाम का जो कहा जाता है, यानी कि वो क्या करते हैं अपने, अब वर्तमान के अंदर में, अब तुम्हें एक फैशन चल गया है, हम लोग देखते हैं हमारी माताएं बहनें प्रसिद्ध छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गए। तो तुम लोग छोटे छोटे कपड़े ना पहनो, तुम लोग अपने शरीर का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि तुम लोग अगर हमारे प्रदर्शन, शरीर का प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें ही नुकसान है, नुकसान किसी और को नहीं है। इसी वजह से हमारी माताजियां कितने मीटर की साड़ी पहनती पता है तुम लोगों को? 9 मीटर की साड़ी पहनती हैं। और एक ही अखंड वस्त्र होता है, उसमें खंडित नहीं होता, बीच में से कोई चीज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, एक ही वस्त्र को उसको इस तरीके से लपेटा जाता है, उस तरीके से पहना, यानी कि वह सभ्यता है, मर्यादा है, स्त्री की मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा अंग प्रदर्शन करने में नहीं है। आज हम लोगों की मर्यादाएं धीरे धीरे करके समाप्त होती चली गई। क्या समाप्त हुई? अगर बहू को कहते, बहू बेटा ठीक है तू तो जींस पैंट पहन, तो सासू सलवार सूट तो पहनेगी पहनेगी। फिर क्या हुआ? तो जब ऐसे छोटे छोटे कपड़े बहू पहनेगी तो सासू को तो और फ्री हो गई है, तो ने कहा बेटा तुम तुम्हारे हिसाब से पहनो। नहीं, ये सभ्यताएं खत्म हो गई हमारी सभ्यताएं। लेकिन पहले हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी, वो इनका सिर जो है कभी खुला नहीं रहा करता था। आजकल तो बालों को दिखाना प्रदर्शन हो गया है। क्या हुआ? प्रदर्शन हो गया है। आप दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? हमारे बुजुर्गों के सामने से बहू अगर खुला सिर, तो वो छोड़ो चेहरा भी देखना मुश्किल हो जाता था उनको। लेकिन आज छोटे छोटे कपड़ों में क्या शर्म नहीं आती? सभ्यता खत्म हो गई। हमारी सभ्यताएं खत्म हो गई। क्या हुआ?
हम पहले कहते हैं बच्चों पे संस्कार डालना चाहते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर संस्कार देना चाहते हैं। मुझे बताओ, आज तुम जितने छोटे कपड़े पहन रहे हो, तुम्हारे बच्चे उससे भी छोटे कपड़े पहनेंगे। तुम आज तुम्हारे अंदर मर्यादाएं खत्म कर दी है, कल तुम्हारे बच्चे वो तुम्हारी मर्यादा खत्म करने वाले हैं। तो कहीं और से नहीं है, तुम्हारे अंदर से ही संस्कार आए हैं। मंदिरों में आज हम लोगों को कभी कभी नीचे सिर करके चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे कपड़ों को पहन करके आ जाते हैं कि जिसके भाव खराब नहीं होंगे उसके भाव खराब हो जाते हैं। आया था मंदिर वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने भाव को शुद्ध करने के लिए, लेकिन वहां तो क्या हुआ बताओ, भगवान की भक्ति करते करते उसे बार बार मतलब उसका मन चला जाता है, क्योंकि मन चंचल है, खान पान हमारा अशुद्ध है, तो बार बार उसी तरफ जाता है। वो नहीं दिख रहा, भगवान को नहीं दिखता वो। तो आपका जो श्रृंगार है मैं विषय निकला है, इसलिए कहा है ये विषय वास्तविकता में, क्योंकि हम जब कभी भी मंदिर आए तो सभ्य कपड़े पहन करके आए, हम अपनी मर्यादा में आए और मर्यादा में रहें। अंग प्रदर्शन का कार्य मंदिरों में ना करें, धर्म क्षेत्र में ना करें, क्योंकि अंग प्रदर्शन करने से, इसलिए मैं तो कहता हूँ घर में भी ना करो तो बहुत अच्छा है, घर में भी ना करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर तुम जाते हो, क्या करें महाराज, दोस्तों के साथ जाना पड़ता है, इसके साथ जाना पड़ता है, फिर किटी पार्टी आदि में जाना पड़ता है। हम लोग आजकल नए नए हाउस का चल रहा है, पता नहीं आप ही जानो। तो जहां जाते हो मेरे बंधुओं माताएं बहनों, पुरुषों में यही कहूंगा कि हम जिस प्रकार से चाहते हैं ये हमारी सभ्यता नहीं है, जैनों की परंपरा नहीं है। जैनी संस्कारवान हुआ करता था पहले, अब तुम लोगों पश्चात फ्रेंड सर्किल के चक्कर में आकर के इस प्रकार का कार्य मत करना। तुम्हें यहाँ पर से कह रहा था, मुनिराज हमारे जो होते हैं, देखो इंद्रियां को वशीभूत करना आसान बात नहीं रहती। मैं बीच में भी कहा था कि वास्तविकता में हम लोग जिसको कहते हैं कि मुनिराज अपने जो होते हैं अपनी इंद्रियों को किस तरीके से कंट्रोल करके रखते हैं। पान के शरीर पर वस्त्र नहीं है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उन्होंने कोई औषधि आदि नहीं खाई है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने कोई साधना और योग नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना में रत रहते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा रंच मात्र भी हमारे मुनिराज जो हैं वस्त्र नहीं ढाकते, नहीं अपने शरीर को भी किसी प्रकार से वो ढाकते नहीं है। वस्त्र से ये लगा लेना, चाहे वो छाल हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बस पत्ते आदि हो, इनसे भी वो किसी प्रकार से वह ढाकते नहीं है, इसीलिए उनके शरीर पर ढाकने का काम नहीं करते। समझ में आया? मुनिराज का नग्नत्व जिसको कहा जाता है इस प्रकार से हुआ करता है। आगे उन्होंने कहा, रात की अंतिम भाग में जमीन पर एक करवट सोते हैं। अंतिम भाग कौन सा? अंतिम भाग कौन सा? अंतिम भाग यानी कि 10 बजे के बाद में रात के 2 बजे तक, मुश्किल से 3 से 4 घंटे मध्य भाग जिसको कहा जाता है। अब बताओ कितना? डॉक्टर कहते हैं 6 घंटे 8 घंटे नींद लो, स्वस्थ रहना है तो 8 घंटे नींद कंपलसरी आपको चाहिए, कैसे भी करके 8 घंटे सो। लेकिन तुम कहते जिस समय पर तुम्हारा सोने का टाइम होता है उस समय पर हमारे मुनिराज क्या, हमारे दिगंबर मुनिराज उठ जाते हैं। फिर तुम तो सोते रहते हो, 8 बजे सोता, कोई 9 बजे उठता, कोई 10 बजे उठता, तो क्या करेगा बेचारा। तो इसीलिए कहा जाता है अगर श्रावक है, गृहस्थ जीवन जीता है, जल्दी सो और जल्दी उठो। जल्दी सोना यानी 8 बजे, ऐसा नहीं पता चले कि 6 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ तो 4 बजे उठ जाओ। कितना घंटा हो गया? कितना घंटा हो गया? 7 घंटा हो गया, पर्याप्त है? और चाहिए?
पर्याप्त है। 7 घंटे की नींद बस शरीर के लिए आराम देने के लिए बात है, इसमें ये मत करना। नहीं तो तुम लोग कभी कभी क्या होता, मोबाइल चला रहे, चलाते चलाते सो गए। सोना यानी सोना, बिल्कुल रिलैक्स पूर्वक सो जाओगे। 7 घंटे में आपको 12वें किसी तरीके फुल एनर्जी आपको प्राप्त हो जाए। तो मैं आपसे जो कह रहा था, हमारे दिगंबर मुनिराज जो है जमीन पर सोते हैं। पहले जो होते थे, मैंने जो बताया, जंगलों में आदि में रहा करते थे, मिट्टी आदि पर सो जाते थे, समतल जगह देख करके सो जाते थे। वह ठंडी गर्मी का कोई महसूस नहीं हुआ करता था। शिला आदि मिल गई, पत्थर आदि मिल गया, उसी से अच्छी से परिमार्जन किया और वहीं पर विश्राम कर लिया करते थे शरीर आदि को वहीं। तो इस प्रकार से जमीन पर एक ही करवट सोना, क्या करना, अब एक करवट सोना। ध्यान रखना, मैं छोटे से रूप में आपको बता रहा। ये करवट यानी मुनिराज हमारे सोते हैं। एक करवट, कौन सी करवट सोना चाहिए? अब एक बात सुन लो, कभी कभी आपको अगर समझ में आए तो ना आए। बाईं करवट, कौन सी? बाईं करवट। बाईं करवट सोने से डॉक्टर से की चर्चा हुई तो उससे कहा गया कि भाई हमारा जो लीवर आदि होता है, जो फंक्शन होता है, तो बाईं करवट सोने से हमारा जो भोजन आदि हो तो वो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो व्यवस्थित चलते हैं। और कहीं दाईं करवट सो गए तो गड़बड़ा जाएगा। तो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये बनता है, एसिडिटी आदि होने का कारण ये बनता है। और दूसरा कारण एक और कहा, सीधा अगर आप सो जाते हैं तब भी आपको नुकसानदायक है। और आजकल तो हमारे माताएं बहनें पुरुषों की गंदी आदत है सिर के नीचे तकिया लगा के उल्टा सोने की, और ये सबसे बड़ा घातक है। सबसे बड़ी घातक बीमारी है, हम कहते हैं उल्टा जो तकिया लगा करके सोते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक काम होता है। तो कभी भी उल्टा तकिया लगा के नहीं सोना। इससे सबसे बड़ी चीज एक और होती है, इससे अभ्रम खंडित होता है, यानी कि तुम्हारी जो ब्रह्मचर्य की साधना होती है वो खंडित हो जाती है। मन में गलत गलत विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां चलने लगती थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो हमारे दिगंबर मुनिराज सिर्फ एक करवट सोते हैं, वो भी कौन सी करवट? क्यों? क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। जो आपने खाया, थोड़ा बहुत खिलाया, सुबह एक टाइम में खिलाया है, वो अच्छी तरीके से डाइजेशन होकर के शरीर को में पहुंच जाता है। इसी वजह से खास करके इसमें एक प्रकार सोया करते हैं। इसके बाद में हमारे मुनिराज जो है, मुनि दिन में एक बार क्या, एक मुक्ति आहार जिसको कहा जाता है, यानी कि दिन में सिर्फ एक ही बार आहार लेते हैं। और कैसे लेते हैं? पात्रों से नहीं लेते, हाथ में, कर पात्र में मुनिराज हमारे जो हैं आहार करते हैं। और जब कर पात्र में आहार करते हैं तो यानी कि ठंडा है, गर्म है, कैसा भी हो, वह सीधा का सीधा शरीर में जाता है। इसके बाद इसको अमृत भी कहा है। एक जगह हम पढ़ रहे थे कि हथेली को अमृत के बाद इसमें अगर तुम जो डालते हो वो अमृत बन जाता है। कई कई साधुओं के आप लोगों ने देखा होगा, किसी को जो से रिद्धि हुआ करती है, उनकी अंजलि में तुम कुछ भी डाल दो, उनकी अंजलि में तुम कुछ भी डाल दो, वो अमृत ही बनेगा। विष भी अगर तुम खिला दोगे तो भी वो निर्विष हो जाएगा। तो यानी कि कुछ तो कनेक्शन है इसका। तो वो मुनिराज हमारे हाथ से ग्रहण कर, क्योंकि उनका बर्तन आदि का सारा त्याग एक नहीं है। तो फिर इतने सारे बर्तन क्यों खराब करते हो तुम लोग? क्या तुम इतने सारे बर्तन क्यों खराब करते हो? खराब करने की जरूरत ही नहीं है। जिस बर्तन में बनाए वैसे उसी बर्तन को उठा और अपने हाथ से देना। तो यही पद्धति तो यही थी भैया, पूर्व की पद्धतियां तो यही थी। कभी चम्मच चम्मच से नहीं दिया जाता था। पूर्व के लोग जो थे अपने हाथों को साफ सुथरे जिस बर्तन से बनाया उसी से वो दे दिया करते थे। क्यों देते थे? कारण ये था कि ठंडा गर्म का महसूस हो जाता था। भैया अगर कहीं ज्यादा गर्म है, समझ में आए,
अगर कहीं कोई वस्तु ज्यादा गर्म है, चम्मच से आप दोगे तो ज्यादा गर्म पता चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो जब हम मुनिराज की अंजलि में देंगे, मुनिराज के हाथ में देंगे, तो वो क्या होगा? जल सकता है कि नहीं जल सकता? तो महाराज एकदम, या तो उसको अगर पूरा छोड़ देंगे, अगर मुनिराज उस अंजलि को छोड़ देंगे या छूट जाएगी तो अंतराय हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, तो वजह शांति से बर्बाद। इसीलिए कहा जाता है कि भैया पहले के जो लोग थे बहुत सोच समझ हास्य देते थे। अब आज वर्तमान में नई नई प्रथाएं चल गई, चम्मचों से का लेके आ जाते, आजकल तो कांटे वाटे क्या क्या खिलाते तुम्हें पता ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे दिगंबर मुनिराज एक बार भोजन लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, और वो भी उसमें भी आधा पेट अनाज खाते हैं, भरपेट यानी कि आधा पेट, उसके भी आधे पेट में पानी, दूध, जूस आदि जो है बस पर, और आधा पेट वो खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो पाचन क्रिया है, तुम लोग भी घर में यही कार्य करना महाराज के जैसा, तो तुम महाराज जल्दी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन होने के लिए, हिलाने के लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए?